एवरीवन, मैं हूं फखर सदई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फखर। आज की डिबेट में बात करेंगे हिजाब की एक बड़ी सख्त किस्म की कंट्रोवर्सी चली। अगर तकरीबन हम 1 महीने की बात कर लें, फरवरी की और जनवरी मिड के बाद से ये शुरू हुआ था गालिबन या दिसंबर में हुआ था। लेकिन अब मुकम्मल शांति है, सुनसानी है और सबसे बढ़कर कोर्ट का फैसला आ गया इस हवाले से कि और उन्होंने कुछ कुछ कुरानी आयात का साथ जो है वो रेफरेंस के तौर पे उन्होंने कोट किया। तो इसको कोशिश करते हैं कि ये था क्या, हुआ क्या और अब लोग क्या कह रहे हैं जो उसके सपोर्टर थे, क्योंकि उनके लिए एक बहुत बड़ा दचका है। इन सारी मुद्दों पे बात करेंगे और इसके लिए मेरे साथ मौजूद है आज मुझे ज्वाइन किया हुआ है मेरे बड़े अच्छे दोस्त जर्नलिस्ट फ्रॉम इंडिया रोहित शर्मा साहब ने। रोहित जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। यार, क्या चक्कर था, मतलब बड़ा शोर उठा इंटरनेशनल मीडिया में इसको, मतलब रिपोर्ट डीडब्ल्यू पे मैंने देखा, बीबीसी, मतलब इंग्लिश पे सीएनएन और पता नहीं कौन कौन से चैनल, तकरीबन सब जितने भी चैनल है वर्ल्ड के वो कवर कर रहे थे। पाकिस्तान और इंडिया के चैनल्स भी, यकीनन माँ का मीडिया भी इस पे बात कर रहा था। कुछ लोग इसको सपोर्ट कर रहे थे, कुछ इसके अगेंस्ट थे। अब कोर्ट का फैसला आ गया, क्या कह रहे हैं? और वैसे कोर्ट के फैसले से पहले भी मैं पिछले 1-2 हफ्तों से देख रहा हूं कि मुकम्मल खामोशी, कोई कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा लोगों को। क्या चक्कर हुआ, कोर्ट ने क्या कहा है, तो थोड़ा सा हमें समझने की आपसे कोशिश करेंगे। और अब जो इसके सपोर्टर है वो कहां पे खड़े? कोर्ट ने यह बोला कि हिजाब जो है वो एसेंशियल नहीं है इस्लाम में, इसलिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हिजाब पे जो बैन लगा है वो कंटिन्यू करेगा। ओके, राइट। ये एक सेंटेंस में कोर्ट का पूरा जजमेंट समअप होता दिखता है। अदरवाइज इसमें और भी बहुत सारी चीजें उन्होंने बोली हैं, लेकिन ये एक इशू था जो कि आपने बोला इंटरनेशनल हेडलाइंस ली। हाँ, ली इसने। और क्यों ली? यस, क्योंकि इंटरनेशनल हेडलाइंस ये हिजाब जो है ये पहले दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में बना चुका है, और बनाने के बाद अब ये इंडिया में ये एक इशू बना था। और इशू बना था, इट वाज अ सीरियस इशू इन द सेंस कि ये कम्युनल कॉन्फ्रंटेशन की ओर ले जा रहा था। मुस्लिम्स बोल रहे थे कि हिजाब हमारे लिए जरूरी है, हमारा वो है, हमारी रिलीजन का पार्ट है। और इसको देखने के बाद जो हिंदुत्व वाले ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके जो लड़के हैं कॉलेज के, वो हाँ, वो भगवा ड्रेस में आने शुरू हो गए थे। अब यू लुक एट इट कि एक क्लास है जिसमें कुछ लड़कियां हिजाब में बैठी हैं और कुछ भगवा में बैठे हैं, वो क्लास लगेगी या एक कम्युनल इंस्टीट्यूशन लगेगा? तो ये सिचुएशन बिगड़ती जा रही थी। और जिसे बोलते हैं कि या तो आप बोलिए रेडिकलाइजेशन ऑफ आवर यूनिवर्सिटीज, वो हो रहा था, या इसको बोलिए कि पॉलिटिसाइजेशन ऑफ आवर यूनिवर्सिटीज, वो हो रहा था। जो भी हो रहा था वो स्टूडेंट्स की एजुकेशन के लिए अच्छा नहीं था, ऐसा कोर्ट ने माना। और कोर्ट ने बोला कि नहीं भाई, ये आप अगर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उससे इन सब चीजों को बाहर रखिए। तो ठीक वो है। अब अच्छा, बाहर हो जाएगा और अब स्टूडेंट्स वापस आ जाएंगे पढ़ने पे। कुछ स्टूडेंट्स को अब भी दिक्कत होगी। मैं अभी 1-2 जगह कहीं देख रहा था कि स्टूडेंट्स ने बोला अब हम कैसे जाएंगे कॉलेज, हम तो हिजाब नहीं पहनते, ये वो, बिना हिजाब के नहीं जा सकते। तो वो अपना, भाई इसमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि एजुकेशन बंद होती है। पाकिस्तान में भी बहुत सारी लड़कियां विदाउट हिजाब जाती हैं। मैं किसी भी इस जजमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा, ना इसके अगेंस्ट बोल रहा, ना उन लड़कियों के फेवर में बोल रहा हूं, ना उनके अगेंस्ट बोल रहा हूं। बट फैक्ट रिमेन्स के नाउ देयर इज अ जजमेंट विद इन हैंड। इनफैक्ट ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में पहले जा चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप हाई कोर्ट से ऑर्डर लीजिए, हाई कोर्ट में मामला सुनवाइए। और हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है, तो अब ये लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर ये सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा ही जजमेंट दिया कि ये हिजाब जो है इट इज नॉट नेसेसरी इन इस्लाम, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हिजाब नहीं पर बैन लगा रहना चाहिए, तो वो पूरे कंट्री के लिए लॉ बन जाएगा। फिर पूरे कंट्री में कोई लड़की हिजाब में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नहीं जा पाएगी। इसलिए मुझे लगता नहीं है कि ये लोग
इसको सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे, लेकिन हो सकता है ले जाएं क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं लोग। अच्छा, रोहित, एक चीज और है, इसके ऊपर खैर मुझे मतलब ठीक है जो पहनते हैं, मेरा मेरा ये मेरा जाती तौर पे, हम पश्तूनों में हमारे यहाँ लोग बुर्के भी पहनते हैं। मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे चादरें लड़कियां खवातीन उठती हैं, वाइट कलर की चादरें होती हैं, और कुछ वो भी नहीं लेती। ठीक है, मेरी फैमिली में लोग करते हैं, लेकिन बुर्के का कॉन्सेप्ट नहीं है, मेरी पूरी फैमिली में नहीं है। जो मर्दान में रहते हैं वो भी, और जो इस्लामाबाद में रहते हैं वो भी। लेकिन मैं एक चीज ये कहता हूं कि एटलीस्ट ड्रेसिंग जो हम करते हैं, हम आजकल, क्योंकि वहां पे यूरोप के आपने जिक्र किया, लेकिन कोविड आया, पूरा पूरा यूरोप जो है वो कहते हैं बगैर मास्क के अगर कोई गया तो इतने डॉलर का जुर्माना हम मारेंगे उनको, मतलब लगाएंगे। ठीक है, एक बीमारी की वजह से या जो, लेकिन क्या एजुकेशन जरूरी है कि हिजाब की कंट्रोवर्सी में हमें फंसना चाहिए? दोनों साइडों की मैं बात कर रहा हूँ, जो उसके अगेंस्ट उनकी भी और जो उसके फेवर में उनकी भी। ये देखिए, एक चीज, एजुकेशन तो जरूरी है ही है। एजुकेशन जरूरी नहीं है ये कोई दुनिया में नहीं बोलेगा जो आदमी एजुकेटेड हो, राइट। और आप ही के सरनेम की एक और मैडम है जिन्होंने यूएन में भी बोला था पेन इज इंपॉर्टेंट, तो वो आप ही की कम्युनिटी से आती है ना। अब मैं ये बोलूं, नोबेल प्राइज में विनर है भाई, नोबेल प्राइज विनर कुछ तो होगा। और वो बात जो बोलती हैं, मतलब कहीं उनकी वो जो कुछ बोलती हैं लिखती हैं, वो पहले से उस पर कई चेक्स एंड बैलेंसेस, मलाला की बात कर रहा हूं या, तो वो उस पर कई चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। ऐसा तो नहीं है वो कुछ भी बोल दें। तो उन्होंने भी ये प्रोपोगेट किया कि पेन जरूरी है, बच्चे को पढ़ाना जरूरी है। अब जहां तक है हिजाब की बात, तो ये चीज पेरेंट्स को समझ में आनी चाहिए। अगर वो फोर्स कर रहे हैं कि आप हिजाब में जाइए, ठीक है, फाइन, लेकिन ऐसी जगह जाए ना हिजाब में जहां पे हिजाब अलाउड हो। जहां अलाउड नहीं है वहां कैसे जा सकते हैं? दूसरी चीज कि हर हर सोसाइटी का एक अलग रिचुअल होता है, हर एक सोसाइटी का एक अलग एंगल होता है। अब अफ्रीका में जो आप डांसेस देखते हैं नॉर्मल, वो पाकिस्तान में आके करना शुरू कर दे तो फिर तो वही हालत हो जाएगी जो सियालकोट में हुआ। नहीं हो सकता ना। तो वही चीज अगर आप इंडिया में ये या यूरोप में हिजाब पहनना चाहेंगे और ये बोलेंगे कि मेरी सोसाइटी का इंटीग्रल पार्ट है, तो उनकी सोसाइटी का नहीं है ना। इंडिया में इस्लाम जो है वो अब बस चुका है, अच्छी तरह से अंदर घुस चुका है। इस्लाम इस जमीन के रिलीजन के हिसाब से है, इतने साल से है, और हम लोग जानते हैं हमारे हिस्सा हम हमारे लिए इस्लाम कुछ नई है, कोई अजूबा तो नहीं है। हम 1000 साल से इस इस्लाम के साथ हैं। लेकिन अगर वो हिजाब को फोर्स करके डिफरेंसेस क्लियर जिससे होते हैं, या कोई आदमी वो भगवा कलर पहन के, वो हिंदुत्व वाला कलर पहन के आता है जिससे डिफरेंसेस क्लियर दिखते हैं और सोसाइटी में डिवीजन क्लियर दिखता है, तो मैं उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूंगा, राइट। और देन हिजाब, अगर आप कॉलेज जा रहे हैं, इंडिया जैसी सोसाइटी में कोई मदरसा नहीं है, कोई इस्लामिक, हमारे यहाँ तो इस्लाम के इतनी सारी यूनिवर्सिटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटीज है ना, जामिया मिलिया इस्लामिया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज है, तो इन यूनिवर्सिटीज में भी लड़कियां जीन्स में जाती हैं। तो आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, उसमें आप हिजाब के साथ जा रही हैं, तो मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि वो उस कॉलेज का या उस यूनिवर्सिटी का शायद वो कल्चर नहीं। अच्छा, इस्लामिक यूनिवर्सिटी का होगा। हम जीन्स की बात कर लें तो जीन्स ना पाकिस्तान का कल्चर है ना हिंदुस्तान का कल्चर है। आपको हमको अलग हुए 75 ईयर्स हो गए, ठीक है, वो कहीं और का कल्चर है। फिर ये भी चीजें, अगर अगर हम ये वाली बात करते हैं तो आपके यहाँ भी तो मतलब राजस्थान में एक और किस्म की ड्रेसिंग होती है, लेकिन वो न्यू दिल्ली में मुझे नहीं लगता, या मुंबई में कोई लोग पहनते होंगे। ऐसा ही है। ये कह रहा हूं कि हम लोग इन चीजों में क्यों पड़े हुए हैं? दोनों साइड पे एक्सट्रीम है, दोनों साइड पे एक्सट्रीम है। वो मुस्लिम कम्युनिटी हो, उन्होंने ये जिद की हुई है कि यार मतलब हमने करना है। हालांकि हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे यहाँ जो लोग पर्दा करते हैं
वो फिर पक्का पर्दा, मतलब बड़ा सख्त किस्म का पर्दा करते हैं। मैं आपको सच्ची बात बता दूं, हमारे पश्तूनों में भी और बाकी कम्युनिटीज में भी, सिर्फ पश्तूनों की बात नहीं है, लेकिन पश्तूनों के साथ ज्यादा बांधा जाता है इस चीज को। लेकिन वो करते हैं और मुकम्मल करते हैं। जो नहीं करते वो कहते हैं बस ठीक है जी, वो मतलब जीन्स टी शर्ट में भी हमारी पश्तून खवातीन बहुत सारी हैं, मतलब आप पहचान भी नहीं सकते, लगता है ऐसे कोई, मतलब कोई अमेरिका से या लंदन से या यूरोप से कोई, मतलब अंग शक्लें भी ऐसी, तो वो करती हैं। मतलब दोनों दोनों एक एक्सट्रीम है। क्यों हम बैलेंस नहीं लेके आ सके अभी तक इस चीज में? मतलब आपने जिस तरह बड़ा अच्छी बात की कि 1000 साल से शायद या इससे भी ज्यादा हो गया कि भाई इस्लाम भी है, हिंदुइज्म भी है, सिखिज्म भी है, तो क्यों हम एक दूसरे के साथ बैलेंस नहीं कर सके चीजों को, स्पेशली इस तरह की चीजों पे? रिलीजन तो लाजमी बात, हिंदुइज्म एक अलग रिलीजन, इस्लाम एक अलग रिलीजन, सिखिज्म एक अलग रिलीजन। देखिए, मुझे आजादी के टाइम की जितनी भी तस्वीरें दिखी हैं, या उससे 10 साल 20 साल पहले या उससे 10 साल 20 साल बाद जितनी भी तस्वीरें दिखी हैं मुस्लिम लेडीज की, मुझे बुरके में नहीं दिखी, ना हिजाब में दिखी। ठीक है, ये हिजाब और बुरका ये कहीं गांव की लेडीज कर रही थी या लेडीज कुछ ऐसी जो अपने घर में कर रही थी, मुझे नहीं पता है। लेकिन स्ट्रीट्स पे बुरका, आप भी अपनी दादी वगैरह की फोटो देखेंगे तो आपको हिजाब नहीं दिखेगा। सच तो ये है, पाकिस्तान में भी ये सिचुएशन थी। आज थोड़ा सा हम ज्यादा आ गए उस लेवल पे जहां पे हम हिजाब और बुरका यूज कर रहे हैं। ये गलत भी नहीं है, आप यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। हाँ, ऐसे ही हम लोगों ने जीन्स को भी असेमिलेट किया। जीन्स भी आई, हमारे साथ आई, पैंट भी थी, जीन्स भी आई, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको एज अ रिलीजियस सिंबल यूज कर रहे हैं तो आप, जीन्स इज नॉट अ रिलीजियस सिंबल, जीन्स इज नॉट अ सिंबल ऑफ एनी कल्चर। जीन्स एक पहनावा, अगर उसी में आप स्कर्ट बोलें या क्रॉस बोलें तो मैं मान सकता हूं, लेकिन स्कर्ट भी शायद नहीं है, क्रॉस बोलें या और कोई रिलीजियस सिंबल हो क्रिश्चियनिटी का तो मैं मान सकता हूं। लेकिन जीन्स इज नॉट, ये हिजाब एक रिलीजियस सिंबल की तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा है इस्लाम की तरफ से और मुस्लिम्स की तरफ से। और ये रिलीजियस सिंबल अगर स्कूल में या कॉलेज में बैठेगा तो दूसरे स्टूडेंट्स भी हैं, और हम उस एजुकेशन को कभी भी कॉम्युनलाइज करने के मूड में तो नहीं है। यही बात फ्रांस ने भी बोली थी। अच्छा, खैर फ्रांस वाला भी इशू अगर उसके ऊपर डिस्कशन पे चले जाएंगे तो वहां पे उसके और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो किया गया। कैमरॉन जब से आए हुए हैं तो वो बहुत सारी और रीजंस भी हैं। अच्छा, अभी आखिर में बस सिर्फ एक सवाल है लास्ट, कि जो सपोर्टर थे, जब हाई कोर्ट का फैसला आ गया, आप कह रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे भी नहीं, और जिस तरह बताया कि वो फिर पूरे मुल्क में हो सकता है कि उनके खिलाफ अगर वो फैसला आता है तो उनके लिए ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, वो नहीं जाएंगे, तो अब वो क्या कह रहे हैं? कोई मतलब रिस्पॉन्स कर रहे हैं? क्योंकि फैसला तो आ गया, हाई कोर्ट ने बता दिया, सो खत्म हो गई बात। देखिए, मैं ये एनालिसिस बेस्ड बोल रहा था, अभी मुझे उनका नहीं पता है कि वो क्या करेंगे। हो सकता है वो जाएं, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट पहले चले गए थे, वो वहां से सुप्रीम कोर्ट से बोला गया हाई कोर्ट चाहिए, तो हो सकता है वो जाएं दोबारा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो नहीं जाएंगे, वो जा सकते हैं और जाकर के वहां पे पुरजोर तरीके से बात कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में भी कई फेजेस होते हैं, आप एक बेंच पे जाते हैं, फिर उसके बाद लार्जर, उधर से हार गए लार्जर बेंच पे जा सकते हैं, और उससे आगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, बहुत सारी चीजें हैं। हर मतलब इंडियन लॉ जो है वो इस तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी रखता है कि आखिरी सांस तक आपको मौका देता है, आप लड़िए और उसके लिए, अपने हक के लिए लड़िए। बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जहां तक बात यह है कि ये क्या करेंगे, ये अभी अगले एक डे, आज तो आया ही है तो सबके सब अपना बंद कमरों में डिस्कशन, फोन पे डिस्कशन हो रहे होंगे या कहीं पे चाय वाय पीते हुए डिस्कशन हो रहे होंगे। वो डिस्कशंस खत्म होंगे और कल परसों में या 3-4 दिन में हमारे सामने क्लैरिटी से आ जाएगा कि करना क्या है और क्यों होना है। और जहां तक बात आप मैक्रोन की बात कर रहे थे, तो ये सारी चीजें ना, ये सारी चीजें एक्सक्यूजेस हैं। अब जर्मनी में और ब्रिटेन में भी हिजाब एक इशू बना, ये हिजाब अमेरिका और कनाडा में भी इशू बन चुका है, इंडिया में, हर जगह मैक्रोन थोड़ी है यार, लेकिन हर जगह हिजाब है। इशू बन रहा है हिजाब और हर जगह मैक्रोन नहीं है। सो देयर समथिंग सीरियस विद द हिजाब।
हिजाब आप क्या पहनिए आपको नहीं लगता कि इट्स सड़क मतलब पे। लुक लाइक स्टीरियोटाइपिंग कि मतलब हम कहें हम्म, कि यार एक एक देखें दस करना अगर जी फ्रांस में कोई रहता है या ग्रेट ब्रिटेन में कोई रहता है या जर्मनी में कोई रहता है वैसे तो कहते हैं हम बड़े सिविलाइज लोग हैं शख्सी आजादियों के ऊपर बड़ा यकीन रखते हैं किसी के मतलब वो उन्होंने ये आर्टिकल्स जो 13 से शुरू होते हैं और यूएन चार्टर के बने ये तो मैंने और आपने तो नहीं बनाए हुए ये उन लोगों ने बनाए हुए यही जो अपने आप को मोस्ट सिविलाइज कहते हैं और हम फॉलो भी करते हैं सीधी सी बात है बहुत सारी चीजें हम उन्हीं की फॉलो सर तो ये फिर कैसी मतलब ये कैसी शख्सी आजादी है ये कैसा ह्यूमन राइट है कि भाई आपको पसंद नहीं है अगर कोई मैंने कहा ना मुझे नहीं पसंद जाती तौर पे मैं मुस्लिम भी हूँ ठीक है मैं पाकिस्तानी भी हूँ और मैं एक पश्तून ट्राइब से ताल्लुक है मेरा मुझे नहीं पसंद मैं मतलब जिसे कहते हैं ऑन कैमरा कह रहा हूं कि मुझे नहीं अच्छा लगता लेकिन जिसको अच्छा लगता है उनको नहीं रोकता मैं कहता हूँ भाई अगर आपको अच्छा लगता है तो यू कैन डू दैट ये मेरा इन, सवाल आखिर में बस थोड़ा सा शॉर्ट कमेंट आपका जो ये पाकिस्तान का और यूरोप का एंगल आप ले रहे हैं। ठीक इंडिया जो है, इंडिया सोसाइटी ही बिल्कुल अलग है। ठीक इंडिया में एक रिलीजन है मैं जैनिज्म। इंडिया की नहीं मैं यूरोप की बात कर रहा हूं आप तो लोग की नहीं यूरोप कर की रहा वो कहानी तो देखिए, हाँ मैं इंडिया में मैं बोल यूरोप रहा की हूं एक बात कर रहा हूं रिलीजन है। इंडिया में एक रिलीजन है जैनिज्म। ठीक है और जैन के जो साधु हैं, सेंट्स हैं जैन के, वो तो एक कपड़ा भी नहीं पहनते, वो तो पूरे नंगे रहते हैं। और कोई जैन स्टूडेंट बोले मैं अपने साधु की तरह आऊंगा कॉलेज में, आप अलाउ कर दोगे? वो कौन सा? आपने आपने कुंभ की तस्वीरें, कुंभ की वीडियो देखा है? वहां पे जो हिंदू नागा साधु है वो फुल न्यूड रहते हैं। और कोई हिंदू स्टूडेंट बोले मैं तो अपने नागा साधु की तरह आऊंगा कॉलेज में, तो अलाउ कर दोगे आप? ये इंडिया में पॉसिबल नहीं, क्योंकि इंडिया इतनी प्लुरलिस्टिक सोसाइटी है, कोई पॉसिबल नहीं है उसमें। अब यूरोप की बात अलग है। यूरोप में आप समझिए, यूरोप के लिए इस्लाम एकदम एलियन रिलीजन है। उन्होंने पिछले 100 साल में यूरोप ने देखा है इसको, पिछले 100 साल में भी नहीं देखा होगा, अब ज्यादा दिख रहा है। पहले तो एक या दो या तीन दिखते थे। यूरोप हिंदू धर्म को, हिंदू रिलीजन को भी नहीं जानता है और इस्लाम को भी नहीं जानता। यूरोप क्रिश्चियनिटी में, और इससे पहले उन्होंने जितने मुस्लिम्स हुआ करते थे वो उन्होंने सारे कन्वर्ट कर लिए। स्पेन वॉज अ इस्लामिक कंट्री फॉर 500 ईयर्स, तो वह उन्होंने रिकॉन्क्विस्टा 800 में years 800 वो रिकॉन्क्विस्टा उन्होंने रिकॉन्क्वेस्ट किया, वही क्रूसेड्स का टाइम। और सारे के सारे कन्वर्ट हो गए वापस क्रिश्चियनिटी में। तो वो क्रिश्चियनिटी को पिछले 200-300-400 साल से, या फ्रांस की बात करें या अदर साइड ऑफ यूरोप की बात करें, जर्मनी वगैरह, वो इस्लाम को जानते नहीं है। उनके लिए हिजाब एकदम नई चीज है। तो वो ये सोचते हैं, उनको ये लगता है कि हमारी कल्चर में ये एक नई कल्चर है, ये कौन है ये बुर्का और हिजाब? तो उनकी अपनी थिंकिंग है। मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा हूं, बट देन आप उनका माइंडसेट समझिए। रोहित आपने इजराइल का एक एक ट्राइब है इजराइल में रहता है इस वक्त भी आप बेशक शो के बाद आप उसको गूगल कर दें वो शटल कॉक पहनते हैं मतलब यस, देखिए। है बिल्कुल आपने देखा मानते होगा मानते मानते। अच्छा दूसरी चीज एक आपने कैमरून की बात की और फ्रेंच उसकी फ्रांस की बात की फ्रांस में वो जानवर जबा करते हैं जीव जो वहां पे रहते हैं बकरा दुम्बा उसने कहा कि स्लॉटरिंग नहीं होगी उन्होंने कहा कि तुम हमें रोक के दिखाओ और बिलीव मी कि उसको बैकफुट पे जाना पड़ गया ये भी आप सर्च कर सकते हो ये 2021 या 2020 में हुआ ये वाला केस उन्होंने कहा हम स्लॉटर करके खाएंगे वो खाते हैं राइट, आज भी राइट। वो हलाल, देखिए, दो ही तो वो हलाल दो ही है तो कोई रिलीजन गलत है। कहानी है लेकिन वो कह रहे कि हम चुरी करके जबा करके हम तब खाएंगे हम वो जो मशीनों से आता है हम वो नहीं खाएंगे राइट, हम देखिए, कहते इजराइल के मतलब ज्यूज को कुछ कि नहीं जी आप नहीं ये मानोगे ये करोगे इसी तरह करोगे कानून है हमारा देखिए, अब ये जो है, फिर आपके वापस आता हूं मैं। ज्यू जो रिलीजन है वो पिछले 2000-3000 साल से वहां पे है। तो दे नो इट। वो उनके साथ कोएग्जिस्टेंस में थे भाई। आप देखेंगे तो ज्यूज, एल्बर्ट आइंस्टीन कौन थे? फ्रांस के साथ ही तो है उसका स्विट्जरलैंड जहां से वो थे। ठीक है ज्यूज वो बहुत पहले से जान रहे हैं, उनके साथ शुरुआत से। और ऐसा नहीं है कि वो हलाल मीट दो ही तो रिलीजन खाते हैं, एक इस्लाम और एक ज्यूइज्म। तो वो दोनों के दोनों वो जानते हैं इसको, वो ज्यूज को, जुडाइज्म को ये जानते हैं उसे। लेकिन इस्लाम उनके लिए एक दुश्मन था। क्रूसेड्स का टाइम हो या उसके बाद से, दे न्यू इट दैट अक्रॉस द मेडिटेरेनियन इस्लाम है। लेकिन इस्लाम अब साथ एक पड़ोस वाले घर में रह रहा है। तो अब वो इस्लाम को समझना शुरू हुए कि यार ये कुछ करते हैं शायद। तो अभी उस लेवल पे आए हैं।
फ्रांस में ऐसा नहीं है। फ्रांस में एक पॉपुलेशन, एक मोटा चंक 10% से 20% के बीच में मुस्लिम्स हैं, तो दे नो इट वेरी वेल। लेकिन जर्मनी या यूके या कनाडा, दे डोंट नो इस्लाम। उनको, या आप लीजिए तो स्वीडन, नॉर्वे, ये सारे, रशिया, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, रशिया को जब तक वो, डेनमार्क, ये सब इतना इस्लाम जानते नहीं है, वो अब वो समझना शुरू हुए हैं। और दूसरी बात, ये आपकी बात बिल्कुल, आई एग्री विद यू रोहित। जो मतलब डेनमार्क और नॉर्वे और ये कुछ कंट्रीज को मैंने देखा, तो वहां मतलब जो मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है, तो इत्तेफाक था, जुम्मे का दिन था, तो एक पाकिस्तानी दोस्त है वहां पे कोपेनहेगन में, तो उनसे मैंने पूछा कि यार क्या है यहाँ पे, मुझे तो नहीं पता था। तो उन्होंने कहा यार मस्जिद है यहाँ पर, लेकिन काफी दूर करके थी, मतलब हम गाड़ी में गए और अच्छा खासा डिस्टेंस था। तो मैंने उससे पूछा, मैं कहा यार मैंने तो मतलब यूके में सुना और देखा कि मतलब बड़ा ज्यादा है, मसाजिद बहुत ज्यादा है। उसने कहा यार यहाँ पे इतना वो नहीं है, ये स्पेसिफिक जगह उन्होंने दी हुई है, मतलब शायद कोपेनहेगन में 1 या 2 मसाजिद, उन्होंने कहा या शायद ये एक ही है जहाँ पे जुम्मा होता है, काफी दूर दूर से लोग वहां पे आते हैं, तो नहीं है। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, सही कह रहे हैं। और नहीं, एक और एंगल से आपको बताता हूँ। आपने यूके में देखा हो या किसी और कंट्री में देखा हो, कहीं लाउड स्पीकर लगा है जिससे वो अजान मारे सुबह सुबह 4 बजे? नहीं मार सकता, नहीं है, है ना। हमारे जितने मंदिर हैं, कंट्रीज घूमा वहां पे मैंने नहीं देखा। और इंडिया में वो इसी को बोलते हैं कि नहीं ये तो हमारा राइट है, तो वहां पे वो राइट नहीं रह जाता है ना। ये बड़ी जेन्युइन है सर। मैं आपको सही बता दूं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि उस पे मैं मतलब बिल्कुल आपसे एग्री कर रहा हूं इस चीज की, स्पेशली ये जो लाउड स्पीकर वाला इशू है। इवन ये इस्लामाबाद में इसके ऊपर बड़ा मतलब, मैं आपको सही बता दूं कि डीसी की तरफ से, डिप्टी कमिश्नर की तरफ से बहुत दफा लगा कि यार आप जो है ना सिर्फ अजान देंगे, बाकी जो आप मतलब खुतबे और ये सारी चीजें करते हैं, तो ये आप बाहर वाले लाउड स्पीकर को यूज नहीं करेंगे। यानी ये मैं इस्लामाबाद की आपको बात बता रहा हूँ। लेकिन मसला ये है कि बहुत सारे लोग, अगर आप उनको ये कहते हो, कहते यार ये तो देखो इस्लाम दुश्मन, इस्लाम के पीछे लगो। हालांकि यही लाउड स्पीकर हमारे माजरत के साथ जो तबलीग जमात के लोग हैं सर, इन्होंने कहा कि ये शिरक है, ये बिदत है। कैमरा और लाउड स्पीकर, रायवंड में, लाहौर में इनके लाखों का इज्तिमा होता है, बहुत बड़ी जगह है। वहां पे ये कहते थे कि लाउड स्पीकर से अजान नहीं दी जाएगी। नमाज पढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी जमात होती थी, तो बाकायदा बीच बीच में से आवाजें लोग लगाते थे, अल्लाह अकबर अल्लाह, कि लोगों को पीछे आवाजें, लेकिन लाउड स्पीकर नहीं यूज करते थे। और ये बहुत पुरानी बात सर, आपको नहीं बता रहा, आज से ज्यादा से ज्यादा 10-15 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। आज वो कैमरा भी यूज करते हैं तारिक जमील साहब, बल्कि खुद आप लोगों ने वीडियो शीडियो सब देखते होंगे, आप हिंदुस्तान में भी देखते होंगे। और सर लाउड स्पीकर भी अब उसका बाकायदा हिस्सा है। आपको अब मैं बताता हूं, ये आपके यहाँ के वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे जिन्होंने बोला था कि लाउड स्पीकर नहीं यूज किया जाए, राइट। यही चीज इंडिया में कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोल के दिखा दे, चौथे दिन सस्पेंड मिलेगा। चौथे दिन नहीं, जिस दिन उसने बोल दिया उससे अगले दिन स्टेट की लेजिस्लेचर के बाहर 10,000 लोग खड़े होंगे कि हमारे रिलीजन को हमें फॉलो नहीं करने दिया जा रहा। और उससे अगले दिन कम से कम 20,000 लोग हमारी पार्लियामेंट के हमारे सड़कों पे होंगे, और एक शाहीन बाग टाइप खड़ा होगा कि इस्लाम खतरे में है। क्योंकि एक इस्लामिक कंट्री है, वहां पे उस एक मुस्लिम ऑफिसर ने ये ऑर्डर दे दिया, इंडिया में दे दे कोई भाई ये चीज। अच्छा, ये सिर्फ मैं इस्लाम के लिए नहीं बोल रहा हूं, हमारे जितने मंदिर हैं वहां पे कितना शांति से, यूरोप में और अमेरिका में इतना शांति से काम करते हैं, कोई लाउड स्पीकर नहीं, कोई अपनी मंदिर के बाउंड्री के बाहर आवाज नहीं जाती उनकी। यहाँ जो साले ये ढोल मंजीरे बजते फिरते हैं, मैं सारे मैं आई एम नॉट बीइंग सेक्युलर, मैं एक हिंदू हूं और मैं हिंदू धर्म को फॉलो करता हूं, और मैं इस्लाम के खिलाफ भी नहीं हूं, फैक्ट है। लेकिन यही चीजें यूरोप में नहीं हो रही हैं। वहां पे आप बिल्कुल सिविलाइज तरीके से, और मतलब कहीं पड़ोसी को डिस्टर्ब किए बिना काम कर रहे हैं। यहाँ पे क्यों? अगर आपको लग रहा है तो वहां पे बोलिए ना कि वहां पे इस्लाम खतरे में, सारे मुस्लिम्स वापस आ जाओ जितने गए थे पाकिस्तानी। बुलाएगा बिल्कुल, जो बात सर सही है। मैं एज ए मुस्लिम कह रहा हूँ, और मनोहन मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। जो चीजें सर गलत हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी है आज के जमाने में, मतलब जिस तरह और मैं बताऊं आपको, का इस्तेमाल और बड़ा बेदरेग इस्तेमाल सर होता है ये। और अगर ऐसा ही कोई ऑर्डर इंडिया में कोई डीसी दे दे ना, तो 4 दिन बाद दिल्ली के सारे रास्ते बंद होंगे, और हमारी ऑपोजिशन पार्टीज, जितनी भी ऑपोजिशन पार्टी है, सारी बार रात बिता रही होंगी।
और उसके बाद फिर होगा कि जी ये मोदी करता है और मोदी मुसलमानों का हत्यारा और कातिल है। दुश्मन है। ये ये चीज एक यू टर्न मारती है। और इंडिया में हर चीज, इंडिया में एज सुन एज मोदी टचेस एनीथिंग, मोदी बिल्ली को भी बोल देना कि खराब है तो बिल्ली भी सेक्युलर हो जाती है। प्रॉब्लम यहां है। रोहित, बात है यस। क्योंकि इस पे बहुत सारी बहस हो सकती है, हम जितनी घंटा भी इस पे कर लेंगे तो ये खत्म नहीं। तो बहुत सारी चीजें, बहुत बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं, बिल्कुल आपकी वो बात, उसमें कोई वो नहीं है। उसका मेरे ख्याल में कोई भी रिलीजन होगा, या मैं एज ए मुस्लिम कह रहा हूँ या किसी और रिलीजन का बंदा, वो जो सही है वो बिल्कुल सर सही है। खैर एनीवे, बात बहुत ज्यादा हमारी लंबी हो गई, जहाँ से शुरू हुई थी और हाई कोर्ट के फैसले पे। थैंक यू वेरी मच रोहित फॉर ज्वाइनिंग द शो, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द डिबेट। किसी और डिबेट में फिर मिलते हैं। टेक केयर।